हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का नया लेसन साइंस का अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है, जिसका शीर्षक क्या है? अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले आप सब अपना काम कर दीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम शुरू कर रहे हैं। अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो हर कोई बच्चा करता है, हर किसी घर में इन चीज़ों का प्रयोग होता है। किसका? नींबू का, इमली का और नमक का। ठीक है, तो इन सब का स्वाद एक समान होता है। इन सब का स्वाद कैसा है? एक समान होता है। ये सारणी 4.1 में सूचीबद्ध किए गए कुछ खाद्य पदार्थों के स्वाद पर ध्यान दें। यदि आपने इनमें से किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा हो तो उसे चखिए और इसमें लिखिए। एक सारणी आपको दी गई है और आपसे कहा जा रहा है कि इस सारणी में इसको लिखिए। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले क्या है? नींबू का रस कैसा होता है? आपने बताया होगा, खट्टा। संतरे का रस कैसा होता है? खट्टा। सिरका कैसा होता है? खट्टा होता है। दही भी खट्टा होता है। इमली भी खट्टी होती है। और शक्कर कैसी होती है? मीठी होती है। नमक कैसा होता है? नमकीन। आंवला कैसा होता है? खट्टा। खाने का सोडा खट्टा। अंगूर खट्टा। कच्चा आम खट्टा। खीरा, ये सारे दिए गए हैं। इनमें आपको बताना है कि इनमें किसका स्वाद कैसा है। ठीक है, अब ये लिखा है, किसी भी वस्तु को तब तक मत चखिए जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा न जाए। आप किसी भी वस्तु को तब तक मत चखिए जब तक कि आपको कहा न जाए, और किसी भी वस्तु को तब तक स्पर्श न करें जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा न जाए। ये आपको चेतावनी दी गई है। ठीक है, चलिए अब इसको हम पढ़ना शुरू कर देंगे। आप देखेंगे कि इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद तो खट्टा और कुछ का कड़वा और कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन है। ठीक है, क्या मैं सभी पदार्थों का स्वाद ज्ञात करने के लिए चख सकता हूँ? नहीं। क्या तुमने चेतावनी नहीं पढ़ी? हमें अज्ञात पदार्थों को नहीं चखना चाहिए। कोई भी अगर हमें पदार्थ पता नहीं है ये क्या है तो उसे हमें नहीं चखना चाहिए, क्योंकि इससे हमें नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, ये हानि पहुँचा सकता है। अब देखिए 4.1 पॉइंट पढ़ते हैं हम, अम्ल और क्षारक। अब सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि अम्ल और क्षारक आखिर है क्या। ठीक है, दही, नींबू, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इसमें अम्ल होते हैं या एसिड होते हैं। ठीक है, क्यों होता है इन पदार्थों का स्वाद खट्टा? क्योंकि इसमें अम्ल होते हैं और एसिड होते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। तो ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति क्या कही जाती है? अम्लीय है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई, जिसका अर्थ है खट्टा। ठीक है, एसिड का अर्थ क्या है? खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं, और इन पदार्थों में जो अम्ल पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा कैसा होता है? क्या इसका स्वाद भी खट्टा है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है इसमें कोई अम्ल नहीं है, इसका स्वाद कड़वा है। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रख लें तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है। ठीक है, अब आपको क्या बता रहे हैं कि जो खाने वाला सोडा मिलता है, हम लोग मिलाते हैं खाने वाला सोडा बहुत चीज़ में, तो उसका स्वाद क्या खट्टा होता है? तो हम कह रहे हैं कि उसका स्वाद खट्टा नहीं है। कैसा है उसका स्वाद? इसका स्वाद खट्टा है, मतलब इसमें कोई भी अम्ल नहीं है, इसका स्वाद कड़वा है। ठीक है, यदि आप इस विलयन को, खाने वाले सोडे को थोड़ा सा अपनी उंगलियों में रगड़ेंगे तो यह साबुन जैसा चिकना आपको लगेगा। ठीक है, सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने में कैसे लगते हैं? साबुन जैसे लगते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय होती है। अब आप समझ गए अम्ल क्या होते हैं और क्षारक क्या होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते तो हमें उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? अब आपको ये समझना है कि यदि हम कोई पदार्थ को बिना चखे जानेंगे तो उसकी प्रकृति हमें कैसे पता चलेगी? कोई पदार्थ है अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिन पदार्थों को सूचक कहते हैं। कि ये पदार्थ अम्लीय हैं या क्षारकीय हैं, इनको जानने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सूचकों को जब अम्लीय तथा क्षारकीय पदार्थों विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ
आदि सब कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अम्ल का नाम। अब देखिए अम्ल का नाम और किस में ये अम्ल पाया जाता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? चींटी के डंक में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? अम्ल नींबू कुल के सिट्रस फलों में, जैसे संतरा, नींबू आदि। ठीक है, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दही में पाया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? पालक में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल किस में पाया जाता है? आंवले और सिट्रस फल में। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, टार्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि में टार्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी डियर। चलिए ये स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऊपर बताए गए सभी अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं। ये सब अम्ल कहाँ पाए जाते हैं? प्रकृति में पाए जाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब देखो क्षार किस में है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है? चूने के पानी में पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है? खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए जो मार्जक होता है उसमें पाया जाता है। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किस में पाए जाते हैं? ये साबुन में पाए जाते हैं। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है? ये दूध या मैग्नीशियम में पाया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो ये आपको चित्र दिखाया। हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक क्या है? लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है। इसमें सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है। इसे किससे किया जाता है? लाइकेनों से निष्कर्षित। आसुत जल में इसका रंग माव होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है। जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो इसका रंग नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिसे लिटमस पत्र कहा जाता है। ठीक है, सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपयोग होता है, उपलब्ध होता है। देखिए सामान्य रूप से लिटमस क्या होता है? एक प्राकृतिक रंजक होता है। इसे सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है। आसुत जल में इसका रंग नील शोण होता है। अब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है। ठीक है, तो यह कैसे रंग का हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है। और क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये लिटमस पेपर कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। ठीक है, अतः कागज की पट्टियों के रूप में यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिसे लिटमस पत्र कहते हैं। यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें दिखा रखा है, ये लाल लिटमस पत्र दिखा रखा है और ये नीला दिखा रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्रियाकलाप क्या करना है आपने? प्लास्टिक के किसी प्याले, कटोरे या परख नली में नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है। अब आपने एक कटोरे में या परख नली में नींबू लेना है, थोड़ा सा रस लेना है और उसमें पानी मिलाना है। ड्रॉपर की सहायता से उपयुक्त विलयन की एक बूंद को लाल लिटमस पत्र पर डालना है। अब एक ड्रॉपर में आपको थोड़ी सी एक बूंद लेनी है और लाल लिटमस पत्र में डालकर देखना है। ये देखो ये डाल रहे हैं बच्चे, परीक्षण कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है? अब आपको देखना है कि क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है। इसी परीक्षण को नीले लिटमस पत्र के साथ भी आपको करना है। नोट कीजिए कि क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है। इसी क्रियाकलाप को निम्नलिखित पदार्थों के साथ भी दोहराइए। ठीक है, पहले तो आपको ये दोनों तरीके देखने हैं, लाल में भी डालना है, नीले में भी डालना है। उसके बाद आपको इनमें भी डाल के देखना है। नल के पानी का अपमार्जक का घोल, डिटर्जेंट का घोल और पेय साबुन का विलयन, शैम्पू में सामान्य नमक के विलयन का, शक्कर का। ठीक है, ये सब आपको देखने हैं। सोडे का विलयन, दूध या मैग्नीशियम, सोडे का विलयन, चूने का पानी। ठीक है, ये सब आपको मिला के उसको देखना है। चूने का पानी बनाने के लिए किसी बोतल को चूने की कुछ मात्रा पानी की घोलिए। विलयन को भली भांति हिलाकर कुछ देर रहने दीजिए। अब बोतल के ऊपरी भाग के कुछ द्रव को किसी बर्तन में निथार दीजिए तो यह द्रव चूने का पानी है। ठीक है, अब जो आपने ये प्रयोग करे हैं इनको आपको इस सारणी में नोट करना है। आप घर में भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्या आपकी सूची में कुछ ऐसे विलयन हैं जिसमें
लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या कोई चीज़ ऐसी भी हुई जिससे लिटमस पत्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ता? इन पदार्थों का भी आपको नाम लिखना है। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं, जो उसके रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं, उसे उदासीन विलयन कहते हैं। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारीय होते हैं। तो ऐसे पदार्थों को न तो अम्ल कहा जाता है और न ही क्षारक कहा जाता है। ठीक है। हल्दी एक अन्य प्राकृतिक सूचक है। हल्दी को भी एक प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। ठीक है। इसके लिए आपको क्या प्रैक्टिकल करना है? 1 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए। अब आपको 1 चम्मच हल्दी पाउडर लेना है, इसमें थोड़ा सा जल मिलाकर एक पेस्ट बनाना है। इसमें एक थोड़ा सा जल मिलाना है, थोड़ा पेस्ट जैसा बनाना है। और स्याही सोख्ता ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पत्र पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाइए। ठीक है। एक ब्लॉटिंग पेपर में आपको हल्दी का रस डाल देना है, पेस्ट डाल देना है और उसे सुखा लेना है। हल्दी पत्र की पतली पतली पट्टियाँ काट लेनी है। अब हल्दी पत्र जो आपने बनाया था उसकी पतली पतली पट्टियाँ आपको काट लेनी है। हल्दी पत्र की पट्टी पर 1 बूंद साबुन का विलयन डालिए। ठीक है। अब उस पट्टी पे आपको कहा जा रहा है कि 1 बूंद साबुन का विलयन डालिए। अब आपको क्या देखने को मिलेगा? सारणी 4.3 में दिए गए विलयनों का परीक्षण कीजिए। इसी तरह आपको जो पहले विलयन दिए थे उनका भी परीक्षण आप कर सकते हैं तथा अन्य पदार्थों का विलयन से भी आप परीक्षण कर सकते हैं इन पट्टियों में भी। ठीक है। ये देखिए, अब इसको आपने इस सारणी में लिखना है। नींबू का रस, इसमें हल्दी के विलयन का प्रभाव पड़ा, संतरे के रस का क्या प्रभाव पड़ा, सिरके का क्या प्रभाव पड़ा, ये सब आपको इसमें लिखना है। ठीक। अब आप अपनी माताजी के जन्मदिन पर उसके लिए विशेष बधाई पत्र बना सकते हैं। सादे सफ़ेद कागज़ की शीट पर हल्दी का पेस्ट लगाइए, उसे सुखा दीजिए। रुई के फाहे की सहायता से इस पर चूने के पानी से एक खूबसूरत फूल बनाइए। आपको एक सुंदर बधाई पत्र मिल जाएगा। इस तरह से आप एक बधाई के लिए कार्ड भी बना सकते हैं। ठीक है। जो बर्थडे कार्ड भी बना सकते हैं और गिफ्ट दे सकते हैं। अब मैं समझ गया कि मेरी सफ़ेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन का विलयन क्षारकीय होता है। अब ये कह रहा है कि मेरी सफ़ेद कमीज पर जो हल्दी का दाग गिरा था वो साबुन का इस्तेमाल करने पर लाल क्यों हो गया। अब मेरे समझ में आ गया, क्योंकि साबुन का विलयन जो है क्षारकीय होता है। ठीक है। सूचक के रूप में गुड़हल का पुष्प। अब आप गुड़हल के पुष्प का भी प्रयोग कर सकते हैं। गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ एकत्र कीजिए और उन्हें किसी बीकर में रख दीजिए। इसमें थोड़ा गर्म जल मिलाइए। मिश्रण का कुछ समय बाद तक रखिए, जब तक जल रंगीन न हो जाए। रंगीन जल का सूचक के रूप में उपयोग कीजिए। इस सूचक की 5-5 बूंदें सारणी 4.4 में दिए गए प्रत्येक विलयन में मिलाइए। अब इस तरह से आपको गुड़हल का वो बनाना है और इस विलयन का प्रयोग आपको करना है। अब किस किस चीज़ में मिलाना है? देखिए, शैम्पू में मिलाना है पहले आपको, इसका आरंभिक रंग क्या था और अंतिम रंग। फिर इसमें लिखना है नींबू के रस में मिलाना है, इसका पहले क्या रंग था, बाद में क्या हुआ लिखना है। सोडे के जल में मिलाना है, बाद का रंग लिखना है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन लिखना है, इसमें मिलाना है। एस्टर सिरके का लिखना है, इसमें लिखना है। ठीक है। ये सब आपको इसी तरीके से कर लेना है। सूचक का अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी और क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। तो गुड़हल के पुष्प से क्या होता है, जो अम्लीय वाले होंगे विलयन, उनका रंग तो गहरा गुलाबी हो जाएगा और जो क्षारकीय होंगे उन विलयनों का रंग कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ठीक है। अब जब मैं शुष्क लिटमस पत्र खाने के सोडे के ठोस कण रखता हूँ तो मुझे सही परिणाम नहीं मिलते। क्यों? खाने के सोडे का विलयन बनाकर आपको इसका परीक्षण करना पड़ेगा। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हमने पढ़ लिया गुड़हल वाले तक। अब इस प्रकार आप इन प्राकृतिक सूचकों को बनाकर उनसे अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों में रंग परिवर्तन का प्रयास कर सकते हैं। पहली आपके लिए निम्न की समस्या लेकर आई है। कॉफ़ी का रंग भूरा है, क्यों? और स्वाद है कड़वा। अम्ल है या क्षार है? प्रश्न बड़ा ही दुश्वार। स्वाद के कारण से अनजान, बिना परीक्षण के न हो ज्ञान। ये पहेली लेके आई है आपके लिए समस्या।
शिक्षक शिक्षिका से अपेक्षित है कि वे अपने विद्यालय की प्रयोगशाला आसपास किसी विद्यालय में रसायन के तनु विलयन ले। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, इनमें से प्रत्येक विलयन पर तीनों सूचकों के प्रभाव को प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, ये तो आपको प्रैक्टिकल है, क्लास में करवाया जाएगा। चलिए इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, आज हम इतना ही पढ़ेंगे और आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सी चीज़ें अम्लीय हैं, कौन सी चीज़ें क्षार की हैं। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण और आप मेरे साथ बने रहिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।